अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एक टेम्परेचर कंट्रोलर की मदद से हम कॉन्टेक्टर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, या डीओएल को हम टेम्परेचर कंट्रोलर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या टेम्परेचर कंट्रोलर हमारे हीटर, ओवन, सर्किट को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे ऑन ऑफ करता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक टेम्परेचर कंट्रोलर है REX-C700 कंपनी का मॉडल का, और हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है स्नाइडर का, और एक ब्रेकर है कंट्रोल के लिए, और एक सिलेक्टर स्विच है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, सिंपल अल्फाज में सिंपल, हर एक चीज़ सिंपल समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको जल्दी से या समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर पे डायग्राम बनी हुई है इसके कनेक्शन पॉइंट की। ये जो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है, ये हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई का, यानी कि इस पॉइंट पे हम अपनी 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये इसकी रिले लगी हुई है, जिस पे हम 5 नंबर पे सप्लाई देंगे, और 6 नंबर पे हम इसकी आउट लेंगे, यानी कि 5 और 6 नंबर को यूज़ करेंगे हम। ये पॉइंट तब ऑपरेट होते हैं जब हमारा यहाँ पे जो टेम्परेचर सेट किया जाता है ना, ये जो हमारी सेट वैल्यू है और ये हमारी प्रोसेस वैल्यू है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं 50 डिग्री सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो 50 डिग्री यहाँ वो टेम्परेचर आ रहा होगा जो हमारा चल रहा होगा। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर पे या थर्मोकपल पे या आरटीडी पे जो हमारा टेम्परेचर आ रहा होगा, यहाँ वो टेम्परेचर आ रहा होगा। ठीक है, रियल टाइम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर जो ऊपर आ रहा होगा, ये जब तक 50 डिग्री तक ना चला जाए, तो ये 5 नंबर और 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है ये क्लोज रहेगा, यानी कि इससे सप्लाई जा रही होती है, और इन दोनों पॉइंट से हम कॉन्टैक्टर की कॉइल को या कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा अलार्म का पॉइंट है 8 नंबर और 9 नंबर, और ये जो हमारा 12, 13 और 14 है, ये हमारे थर्मोकपल और आरटीडी के लिए है। अगर आपके पास टेम्परेचर सेंसर आरटीडी टाइप है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 12, 13 और 14 नंबर पॉइंट। ठीक है, और अगर आपके पास सिर्फ थर्मोकपल है, ये देखें TC लिखा हुआ है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे 13 और 14। 13 थर्मोकपल के माइनस केबल के लिए, और 14 माइनस प्लस केबल के लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, और वैसे भी उन्होंने कहा था कि सर इस सर्किट पे वीडियो बनाएं कि हम DOL को टेम्परेचर कंट्रोलर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या टेम्परेचर कंट्रोलर से हम कॉन्टैक्टर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ, जिसके लिए हम सबसे पहले 220 वोल्ट टेम्परेचर कंट्रोलर को देंगे। और ये देखें, ये 220 वोल्ट हमने दे दिए हैं, और इसके बाद हम यहाँ से एक फेज़ केबल का जंपर लेंगे और 5 नंबर पॉइंट पे कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम कॉमन करते हैं। ये फेज़ से हम एक जंपर लेके 5 नंबर पॉइंट पे हम सबसे पहले कॉमन करते हैं, ताकि रिले को सप्लाई मिल जाए। ठीक है, इसका मकसद जंपर का ये है कि रिले को सप्लाई मिल जाए बस। जब रिले को सप्लाई मिल जाएगी, तो फिर ये जब ऑन ऑफ होगी, तो फिर हमारा 6 नंबर पे सप्लाई आएगी, और वही सप्लाई हमारी कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ जंपर लगा लेते हैं। जंपर हमारा लग गया है। इसके बाद हम 6 नंबर पॉइंट से केबल लेंगे, और हम कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे। सबसे पहले फेज़ हमने अपने कंट्रोल के ब्रेकर को दिया, उसके बाद आउट निकाल के हमने दी सीधी टेम्परेचर कंट्रोलर को, और टेम्परेचर कंट्रोलर से हमने जंपर दिया ये टेम्परेचर कंट्रोलर की जो रिले है उसके कॉमन पॉइंट को, और उसके ओपन पॉइंट जो 6 नंबर ओपन पॉइंट है, इससे हम दे दिया कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे। अब हमारे पास थर्मोकपल फ़िलहाल नहीं है, इसके लिए हम थर्मोकपल के जो 2 पॉइंट हैं इसको हम कॉमन कर देंगे, यानी कि इसको हम जंपर कर देंगे। जंपर करेंगे तो इसके टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर भी एक सेंसर लगा होता है टेम्परेचर को सेंस करने का, तो वो उसी से हम अब अभी काम चलाएंगे। और थर्मोकपल के पॉइंट को शॉर्ट करने से पहले मैं एक बार सप्लाई दे के आपको चेक करवाता हूँ कि ये देखें ये HH का फॉल्ट दे रहा है, यानी कि थर्मोकपल इसके साथ अटैच नहीं है। ये जब HH का फॉल्ट देता है, तो इसका मतलब है कि थर्मोकपल अटैच नहीं है। ये देखें, ये HH का फॉल्ट दे रहा है।
ये जैसे ही हमने थर्मोकपल के पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया, ये देखें सप्लाई ऑन करता हूँ मैं, ये देखें ये अब टेम्परेचर आएगा, ये देखें 31 रूम का टेम्परेचर है तो 31 ही हमें ये शो करवाएगा, ये देखें। ठीक है, तो अब हमारी केबल रह गई है कि अब हम जो इसकी इनपुट इसकी न्यूट्रल है कॉन्टैक्टर की, इसको अटैच करते हैं हम। वायरिंग हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसको सप्लाई देता हूँ, सप्लाई को ऑन करता हूँ। ये देखें ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, और जैसे ही ये जो हमारी सेट वैल्यू है, इसको मिसाल के तौर पर मैं अगर करता हूँ, बीस पे सेट करता हूँ मैं इसको, ये देखें ये 20 हो गया। ये देखें हमारा कॉन्टैक्टर अभी ऑफ हो गया है। ठीक है, ये देखें हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। और जैसे ही मैं इसको 40 पे सेट करता हूँ, ये देखें ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने यहाँ वैल्यू जो सेट की होगी, जो भी आपने वैल्यू सेट की होगी उसके मुताबिक हमारा जो जो इसकी रिले है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, यहाँ मैंने 45 सेट किया है तो ये 32 है। ठीक है, जब तक ये 45 पे नहीं जाएगा हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन ही रहेगा। और अगर आपको इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में पैरामीटर्स या सेटिंग समझनी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन सी सेटिंग समझनी है इसकी, तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ऑलरेडी मैंने इसी मॉडल के एक टेम्परेचर कंट्रोलर पे वीडियो बना भी दी हुई है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी दोस्त के कमेंट्स आए थे, इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा सर्किट है उस पर वीडियो बनाई है, ताकि जो लोग अभी जो इलेक्ट्रिशियन अभी न्यू हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाए, उनकी मदद हो जाए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला इस सर्किट में, तो आप दोबारा से मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो। ठीक है, तो कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।